आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में कुछ खास खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करूंगा ईरान और अमेरिका की। जी हां, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को जवाब दिया है और कहा है कि बातचीत का मतलब ये नहीं है कि हमने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। ईरान ने कहा कि कुछ शर्तें हैं जिनको हम मान सकते हैं, लेकिन अमेरिका को भी हमारी शर्तें माननी होंगी, ये उन्होंने कहा है। और ऐसा लग रहा है कि बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी, जिस तरह के ईरान की बातचीत है और अमेरिका का जो जवाब है। तो फिलहाल जो है वो जो जंग का खतरा है कहीं ना कहीं टलता दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान ने बहुत वादे किया है, ईरान ने बहुत क्लियर कहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान हथियार नहीं डालेगा और ईरान आखिरी वक्त तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बातचीत भी ईरान चाहता है, मुज़ाकरात भी ईरान चाहता है। तो ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट आ रही, बहुत अहम खबर है और मैं समझता हूँ कि इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और वो खबर ये है कि ईरान के साथ कशीदगी में उलझे अमेरिका को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये झटका क्यों। आप सोचिए जरा, ये वही मुल्क है जहां पे सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बड़े तमतराक के साथ आए थे। आपको याद होगा ना, ये 3 मुल्कों के दौरे पे थे, सऊदी अरब, कतर और यूएई, और बहुत बड़ा सौदा किया था, बहुत बड़ी डील की थी और अमेरिका में जाकर के ये कहा था कि हम बहुत बड़ी डील करके आए। लेकिन अब झटके पे झटका लग रहा है। जी हाँ, खबर ये आ रही है, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से झटका लग रहा है। ये मैं कि यहाँ सबसे पहला जो झटका है, सबसे बड़ा जो नुकसान बताया जा रहा है वो ये कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पे पहला झटका ये है कि पैसों से जुड़ा मामला है। सऊदी और यूएई दोनों ने अमेरिकी ट्रेजरी से अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट आई हुई है कि जो इनके जमा असासे थे उसे अमेरिका से अब निकालने लगे। आज की ये खबर है, इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई है। दोनों देशों ने मिलकर 15 अरब डॉलर की जमा पूंजी निकाली है। 15 अरब, आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी रकम है जो निकाली गई है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बात आ रही है कि झटके पे झटका दिया जा रहा है, दरअसल ये इसी का जिक्र है, क्योंकि ये अच्छी खासी रकम और ये सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। दूसरा झटका बताया जाता है कि ईरान पर हमले से जुड़ा है। एक्सियोस के मुताबिक सऊदी और यूएई ने ईरान पर हमले की मुखालफत की है। कहा कि भाई ये मुमकिन नहीं है, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। यहाँ सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो हमले से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन यूएई और सऊदी अरब की मुखालफत की वजह से उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। इन दोनों मुल्कों ने मुखालफत की थी। यहाँ मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई को अमेरिका का सहयोगी माना जाता है, यानी दोनों बहुत अच्छे एलाई हैं, दोनों पे अमेरिका को बहुत बड़ा भरोसा है। और इससे पहले भी जो हमले हुए थे वो भी इनको एतमाद में लेकर किए गए थे, ऐसा दावा है। लेकिन इस बार वो एतमाद हासिल नहीं किए जा सके। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया जा रहा था, ड्रोन से हमले हो रहे थे, तो क्या इसके पीछे ईरान की बजाय ये कह सकते हैं कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है? ये उनकी तरफ से ये ड्रोन से हमले किए जा रहे थे ताकि जंग के लिए माहौल बनाया जा सके और ईरान को निशाना बनाया जा सके। इसके साथ ही हमने देखा कि यूएई को बाकायदा अमेरिका ने ये कहा कि जाओ और ईरानी आइलैंड पे कब्जा कर लो, हम आपके साथ हैं, ये भी बयान आ रहा था। तो इस तरह का ये माहौल, लेकिन दोनों में एक तरफ पैसे का निकालना और दूसरी तरफ जंग के लिए मना कर देना, ये मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए, जैसे कि खबर है, बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब ने मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी 10.8 बिलियन डॉलर घटा दी है, यानी ये पैसे सऊदी ने निकाल लिए। अब ट्रेजरी में सऊदी के हिस्से का
$139.6 बिलियन मौजूद है। यानी अभी भी अगर देखा जाए तो अच्छा खाता है। इसी तरह यूएई ने $5.8 बिलियन की जमा पूंजी निकाली है। अमरीकी कोष में बतौर जमा पूंजी यूएई का $114.1 बिलियन बचा है। ये मालूमात जो है वो मंगल को सामने आई और ये बड़ी खबर इसको तस्वुर किया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका को माली एतबार से बड़ा झटका माना जाता है, क्योंकि ये जो ममालिक हैं इन्हें दूध देने वाली गाय कहा जाता है। जी हाँ, और इनको दूहने का काम जो है वो अमेरिका करता है। अमेरिका इसलिए करता है क्योंकि अमेरिका इनसे कहता है कि ईरान से हम आपको बचा रहे हैं, अगर हम ना हो, हम आपकी मदद न करें तो ईरान आपको खत्म कर दे, ईरान आपको तबाह कर दे, ये इनका कहना है। लेकिन अब ये तमाम मुल्क जो है इनका क्या कहना है? इन तमाम मुल्क को कहना है कि भाई हमें आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी तब्दीली यहाँ देखने को मिल रही है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें अभी यूएई और सऊदी अरब के साथ की जा सकती हैं, क्योंकि सऊदी अरब के साथ लगातार बातचीत जो है वो ईरान कर रहा है और काफी झुकाव है। फिर जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और अभी रूस और चीन के जो सुदूर है, जो प्रेसिडेंट है, वो जो जिस तरह से मिल रहे हैं, उससे भी बहुत सारी बातें भी निकल के सामने आएंगी। अब यहाँ एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते। तेहरान से खबर है, ईरान के बैरूनी मुल्क यहाँ पे सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरानी फौज ने जंग के दौरान अमेरिका के F-35 लड़ाकू तैयारे को मार गिराया। ये ईरान के जो वजीर खारजा विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अराक्ची, उन्होंने ये दावा किया है कि F-35 को हमने मार गिराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान की फौज ये करते हैं दुनिया में सबसे पहले, उन्होंने ये दावा किया है कि F-35 को गिराया है और उसे नुकसान पहुंचाया। इससे पहले भी हमने देखा F-35 को भी दावा किया था, F-15, F-16 को भी मार गिराने की बात यहाँ पे सामने आई थी। और ये रिपोर्ट बाकायदा हुई है, अमेरिकन पार्लियामेंट में भी ये मामला उठा है। और जिस तरह से रिपोर्ट आई थी अमेरिकी पार्लियामेंट में, उससे भी सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारी बात की तस्दीक होती है। एक और बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हाउस आर्म सर्विस कमेटी की समाअत के दौरान यूएस सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कोपर ने एक ईरानी स्कूल पर अमेरिकी हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिए, जिसमें जंग के पहले हमले में 170 से ज्यादा बच्चे जो है वो हलाक कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी। यहाँ पे बताया जा रहा है, कूपर ने दावा किया है कि पेचीदा तफ्तीश अब भी जारी है, क्योंकि वॉशिंगटन ईरानी शहरियों पर होने वाले मोहलक तरीन हमलों में से एक के लिए जवाबदेही से गुरेज करता है। यानी हम उसके जवाबदेह नहीं है, हम इस तरह के हमले करते ही नहीं है, ये अमेरिका का कहना है। असल में अमेरिका इससे बच क्यों रहा है? पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के किरकिरी हो रही कि अमेरिका तो ह्यूमैनिटी की बात करता है, हुकूक इंसानी की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन ये बच्चों पे भी हमला करता है। और अब कुछ भी रिपोर्ट आए, लेकिन अमेरिका अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता, ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात को। फिर चलिए, आप ने बच्चों को नहीं मारा, लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को किसने हिट किया, किसने मारा और क्यों मारा? सवाल ये है कि जब आपकी बातचीत चल रही थी, जब मुज़ाकरात हो रहे थे, 2 राउंड की बात हो गई थी, तीसरे राउंड की बात होने वाली थी, तो फिर ये हमला हुआ क्यों? ये आज पूरी दुनिया अमेरिका से सवाल कर रही है, क्यों किया हमला? एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात के लिए तेहरान पहुंच गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, हालांकि इसकी कोई इत्तला नहीं थी। ये मैं समझता हूँ हाल ही में ये दूसरा
बड़ा दौरा है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी हुकाम से मुलाकातों के लिए तेहरान पहुंचे, जब वो एक हफ्ते के अंदर तेहरान का ये दूसरा दौरा कर रहे हैं। इससे पहले सैयद मोहसिन नकवी जो है वो तेहरान का दौरा उन्होंने किया था, बातचीत की थी। तो क्या कोई बड़ा नतीजा आने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच रही है। यहाँ ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग में पाकिस्तान की सॉलिसी की मुसलसल कोशिशों के दौरान ये सफर किया गया है, और इसलिए बड़ी इसकी अहमियत हो जाती है कि आखिर, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान जासूसी के लिए जाता है। वो ये पता लगाने के लिए जा रहा है कि आया सुप्रीम लीडर वो कहाँ है, वो है कि नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ईरान कैसे सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, कितना अच्छा पाकिस्तान सोचते हैं ये वो जाने। लेकिन मेरी जो छठी हिस्स कहती है वो यही कि अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका के एजेंट के तौर पर ये पाकिस्तान के वजीर दाखिला ईरान गए हैं, और इनका पहला जो है वो यही है कि कैसे पता चले कि आखिर कहाँ है मुश्तबा खामनेई। इसके अलावा ये एक और बड़ी खबर की तरफ, बहरीन ने मुमलकत पर ईरानी हमलों की मुबैना हिमायत के इल्जाम में दर्जनों को सजाएं सुनाई हैं। ताज़ा तरीन लहर में 10 मुद्दा अलियान को 10 साल तक की सजा सुनाई गई है, जिनमें मुल्क बदरी का सामना करने वाले गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। इससे पहले के बीच ने IRGC के ताउन के लिए 5 अफराद यानी 2 अफगान शहरियों समेत को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो यहाँ पे देखिए, और 25 दीगर को 10 साल तक की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा बहरीन ने 69 अफराद की शहरियत ईरानी हमलों की तस्बीह करने पर मंसूख कर दी है। तो ये बहरीन से मुसलसल इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ बड़े पैमाने पर सजा देने का काम किया जा रहा है, अरेस्टिंग का काम किया जा रहा है, और इसको लेकर के मुखालफत भी हो रही है, आवाज भी बुलंद की जा रही है कि ये ज्यादती है, ये बहरीन के अवाम के साथ जुल्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते, हिजबुल्लाह के रुकन पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने मंगल के रोज खबरदार किया है कि मज़ामत अमेरिका और इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बनाई गई किसी भी ताकत का मुकाबला करेगी, हम डरने वाले नहीं हैं। जिसको उन्होंने लेबनान में नई इत्यादी फौज बनाने की किसी भी कोशिश के तौर पर बयान किया है और इसको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये हम हरगिज पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे, और इनके जो भी मंसूबे हैं उन मंसूबों को हम खारिज करेंगे। या कहा अगर इजराइल का एक दड़ा फौज बनाता है और अगर अमेरिकी फौज कायम करते हैं जिसका मकसद हिजबुल्लाह से लड़ना है, हम उससे इसी तरह लड़ेंगे जैसे हम इजरायली फौज से लड़ते हैं। यहाँ कहीं किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, हम इनके कहने पे कोई बात नहीं मानेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिकी सेनेट ने ट्रंप के जंगी इख्तियारात को रोकने के इक़दाम को आगे बढ़ाया है। अमेरिकी सेनेट ने मंगल के रोज जंगी ताकतों की एक करारदाद पेश की, जिसके तहत ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो जाएगी जब तक कि ट्रंप कांग्रेस की इजाजत हासिल नहीं कर लेते, क्योंकि 2 महीना पूरा हो गया है, इजाजत लेनी जरूरी है। और ऐसी खबर आ रही है कि ये जो है हार गए, यानी इनकी जो करारदाद है वो पार्लियामेंट में गिर गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है ये ईरान पर अमेरिका इजराइल जंग शुरू होने के 80 दिन बाद रिपब्लिकन रहनुमा की एक नादिर सरजनिश है। तो वहां पे एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन कांग्रेस में शिकस्त हुई है, क्योंकि वो जो जंग की करारदाद थी वो गिर गई है, यानी उनको उतने वोट नहीं मिले जितने उनकी जरूरत थी। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, ताकत वो वाहिद जबान है जिसे वो समझता है। यहाँ पे ईरान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का कहना है कि ट्रंप की नई मुहिम जोई में हिचकिचाहट ईरान के फैसलेकुन फौजी रद्द-ए-अमल और इत्तेहाद के खौफ से पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये ताकत की जबान समझते हैं, ये नरमी की जबान नहीं समझते, और चूंकि ईरान ने इस बार ताकत का मुजाहरा किया है
ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इसीलिए अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये हमला करने की जरूरत नहीं कर रहे, क्योंकि अभी ईरान ने, IRGC ने कहा था कि अगर इस बार अमेरिका ने हमला किया तो इनके जो फाइटर जेट होंगे वो बड़े पैमाने पे गिराए जाएंगे। ये बात जो है वो ईरान ने कह दी है और ईरान ने कहा कि हम हर तरह से बूट ऑफ ग्राउंड कर लीजिए, या आप हवा में या पानी में, जहां भी आप लड़ना चाहें हम लड़ने के लिए तैयार है। तो बहरहाल इस वक्त ये कुछ अहम खबरें थी जो आपकी खदमत पेश किए। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।